हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशेष प्रताप सिंह है। मैं इसी बार सीजन 2025 के थ्रू इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो में सीपीओ के फिजिकल के बारे में बताऊंगा कि अगर आपकी कम तैयारी भी रहे, चाहे 10 दिन की हो चाहे 15 दिन की हो, तब भी आपका फिजिकल निकल सकता है। लेकिन आपको उसके लिए डिफरेंट प्लानिंग करके जाना होगा, डिफरेंट अप्रोच से जाना होगा। क्योंकि मैंने भी फिजिकल दिया था 2024 में सीपीओ का, और मात्र 15 दिन की तैयारी में, 15 दिन क्या, वो 12 दिन की तैयारी थी, उसमें मेरा सीपीओ का फिजिकल निकल गया था। और आपको फिजिकल देते वक्त क्या क्या गलतियां नहीं करना है, दिमाग में क्या क्या चीज़ें रखनी है, जिसके थ्रू आपकी छोटी सी भी गलती ना हो, जिससे आपकी मेहनत बेकार जाए। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि जो मेरे कुछ दोस्त थे, दोस्त क्या, बड़े भाई जैसे थे, उन्होंने मुझे सिखाया था लॉन्ग जंप, हाई जंप। उनकी तैयारी 1.5 मंथ की थी, कम से कम 1.5 मंथ या 2 मंथ की, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उनका फिजिकल नहीं निकला। तो आपको ये ध्यान रखना होगा क्या क्या गलतियां आपको नहीं करना है। तो ये सब जानने के लिए बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी को पता होगा कौन कौन से इवेंट होते हैं सीपीओ के फिजिकल में। तो पहला इवेंट है 1600 मीटर। 1600 मीटर रनिंग के लिए वो बैच बनाते हैं। तो जो भी आपका सेंटर हो, अगर उस सेंटर पे 6:30 बजे सुबह पहुंचने का टाइम दिया गया हो या 6 बजे पहुंचने का टाइम दिया गया हो, जो भी टाइम की रिपोर्टिंग हो उससे 1 घंटा पहले आप पहुंच जाइए। क्योंकि जैसे आप पहुंच जाएंगे, आप लाइन में आगे लग जाएंगे, आपका बैच पहले बन जाएगा। जो बैच पहले बनता है, जो लाइन में आगे रहता है, उसी का बैच पहले बनता है, और वही बैच पहले दौड़ाया जाता है। तो मेरे सेंटर में ऐसा हुआ था, जो लास्ट बैच बना था उसका क्या हुआ, लास्ट में लेट आए वो लोग, तो उनका 1600 मीटर रनिंग हुआ और तुरंत उनका 100 मीटर का रनिंग करा दिया। वहीं हम लोग पहले आए थे तो हम लोगों को रेस्ट मिल गया था। 1600 मीटर करने के बाद काफ़ी रेस्ट मिल गया था, उसके बाद 100 मीटर हुआ। लेकिन लास्ट बैच वालों का तुरंत 100 मीटर हो गया, और बंदे इतने थके हुए थे, उस बैच में से 9 बंदे दौड़े थे, जिसमें से केवल 4 अंदर हुए, 5 बार हो गए। और सारे बैच में ये आंकड़ा नहीं था, तो केवल इसीलिए था कि वो 1600 मीटर के बाद तुरंत 100 मीटर वो दौड़ा दिए, क्योंकि उनका लास्ट बैच था। आप लास्ट बैच में ना पड़े, इसके लिए 1 घंटा पहले पहुंच जाइए और लाइन में लग जाइए, ताकि ये आपका पहला बैच हो। जैसे आप एंट्री करेंगे, आपका थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन होता है, फॉर्म फिलअप कराते हैं, वो सब आपको आपके एडमिट कार्ड में दिए रहेंगे, क्या क्या कैसे करना है, क्या ले जाना है, वो चीज़ें ले जाइएगा, पेन वगैरह ले जाइएगा। ये सब डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, फॉर्म फिलअप कराने के बाद, आधे घंटे बाद आपको ट्रैक पे ले जाते हैं बैचेस वाइज। कोई लोग बस में ले जाते हैं, कोई लोग ऐसे दौड़ा के ले जाते हैं। वहाँ पे आपके कैमरा रहेगा, कमांडेंट रहेगा, वो सीटी बजाता है, आपको दौड़ना है। तो 1600 मीटर रनिंग के लिए केवल एक ही ट्रिक है कि 800 मीटर आपको जाना है, 800 मीटर रनिंग करके लौटना है, और आपको एक टोकन लेके आना है। ध्यान रखिएगा, टोकन गिराइएगा मत, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। और 1600 मीटर रनिंग के लिए पहले आपको 200 मीटर जी जान लगा के दौड़ना है। कि अगर आपके बैच में 15 बंदे दौड़ रहे हैं, तो 200 मीटर के बाद आपके बराबर या आपके आगे केवल 4-5 बंदे रहें, ऐसे 200 मीटर पहला दौड़ना है। फिर उसके बाद जितना बचा हुआ है आपको अपने रफ्तार से दौड़ना है, किसी का देख के नहीं दौड़ना है। और आप घड़ी ले जा सकते हैं, आप पहन सकते हैं, एनालॉग घड़ी भी पहन सकते हैं, डिजिटल घड़ी भी पहन सकते हैं, वहाँ कोई भी रुकावट नहीं है। तो आप टाइम देख सकते हैं, उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। तो टाइम देखते रहिएगा, अपने रफ्तार से दौड़िएगा, क्योंकि वहाँ वैसे भी बंदे होते हैं जो 5 मिनट में मार देते हैं 1600 मीटर, 4:50 पे मार देते हैं। उनका देख के आप दौड़ेंगे तो आप थक जाएंगे और लास्ट में गिर जाएंगे, आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पहला 200 मीटर आपको तेज़ दौड़ना है, फिर आपको अपने रफ्तार से दौड़ना है। लौटते वक्त फिर जब आपको झंडा दिखने लगे, लास्ट के जो 200 मीटर होते हैं, वो आपको पूरे बिल पावर के साथ जी जान लगा के दौड़ना, जैसे लगे कि आपकी आखिरी दौड़ हो। भूल जाइए, गिर जाएंगे अब 200 मीटर में। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका ग्राउंड पे 7.5 मिनट आ रहा है, तो रियलिटी में वहाँ पे आपका 6 मिनट 20 सेकंड में निकल जाएगा। अगर आपका 7 मिनट आ रहा है तो 6 मिनट निकल जाएगा। मेरा जो दोस्त था उसका 7.5 मिनट में आता था, उसका 6 मिनट 20 सेकंड निकल गया था। मेरा खुद 6 ग्राउंड पर दौड़ता था तो 6 मिनट 50 सेकंड, 6 मिनट कभी कभी 7 मिनट हो जाता था, लेकिन वहाँ पे मेरा 5 मिनट 50 सेकंड में रनिंग कंप्लीट हो गया था। तो आप डरिए मत, विल पावर के साथ जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और दौड़ते वक्त भीड़ से अलग होकर दौड़ना है। अब बारी आती है आपके 100 मीटर रनिंग के लिए। उसके लिए 1600 मीटर दौड़ने के बाद बैचेस को बैठाया जाता है, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है 100 मीटर के लिए। उस टाइम में आपको अपना टाइम यूज़ करना है, आपको अपने
जो लेग की मसल्स होते हैं उनको मसाज करके फ्लेक्सिबल कर देना, ताकि जब आप 100 मीटर के लिए दौड़ने जाएं तो आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, पैर में कोई अकड़न ना हो। और 100 मीटर के लिए आप जब खड़े होंगे तो 5-6 के बैचेस में होंगे, आपको लीन पोजीशन में खड़े हो जाना है। और जैसे ही वो स्टार्ट का बटन बोले आप ध्यान दीजिएगा, वही मोमेंटम लेना है। 100 मीटर में मोमेंटम का खेल है, 16 सेकंड में आपको 100 मीटर कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा मोमेंटम का खेल है। कोशिश कीजिएगा कि खड़े होकर लीन पोजीशन में रहिएगा, उसमें ज़्यादा फायदा है। खड़े होकर लीन पोजीशन में बॉडी को रखिए और पंजे के बल से स्टार्ट कीजिए, मोमेंटम लीजिए। और जैसे कान को पूरे ध्यान सुनिए, जैसे ही सीटी बजे या फ्लैग गिरे तुरंत आपको स्टार्ट कर देना है और लंबे लंबे कदम रखना है। 100 मीटर में आप मोमेंटम बहुत तेज़ी से स्टार्ट करेंगे, पैर के पंजों पे स्टार्ट करेंगे और लंबे लंबे कदम रखेंगे पूरा फैला फैला के, तो आपका 100 मीटर 14 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड में निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ये देखा है कि जो बंदे 1600 मीटर निकाल के आते हैं उनका 100 मीटर निकल जाता है आराम से। केवल 1 या 2 बंदे छट जाते हैं 100 मीटर में, बस, नहीं तो बंदे छटते नहीं, सबका निकल जाता है। अब 100 मीटर कंप्लीट होने के बाद आपको चाहे बस से ऐसे दौड़ा के ले जाते हैं ग्राउंड पे, जहाँ पे उनका लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट होता है, और वो तुरंत ले जाते हैं। और तीनों चीज़ें सीक्वेंस वाइज एक साथ होती है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा बैच का लॉन्ग जंप हो जाएगा तब हाई जंप कराएंगे, ऐसा नहीं होता। एक बंदा निकला लाइन से, लॉन्ग जंप पे कूदेगा, फिर तुरंत जाएगा वो हाई जंप कूदेगा, तुरंत शॉर्ट पुट फेंकता है। कहीं कहीं पे भी शॉर्ट पुट बाद में कराते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक साथ कराते हैं, फिर वो सिलेक्ट होके बैठ जाएगा सिलेक्ट वाले कॉलम में। तो आपको मेन चीज़ ध्यान देना है इसी लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलेंगे, 12-13 फीट का होता है, कूदना होता है। नॉर्मली बंदे क्या करते हैं, सब कूद जाते हैं, सबके लंबे लंबे होते हैं। अगर आपकी हाइट है, लंबाई है, आप आराम से कूद जाएंगे। मैं लॉन्ग जंप बिना तैयारी के कूदा था, वो कूद गया था, कंप्लीट हो गया था। यहीं पे मेरे भैया जो मुझे सिखाए थे वो बाहर हो गए थे, जबकि उनकी लॉन्ग जंप घर पे होती थी। वो मुझे सिखाए थे लॉन्ग जंप कूदना, जबकि मैं लॉन्ग जंप ग्राउंड पे एक दिन भी सही से नहीं कूद पाया था। लेकिन उन्होंने क्या की, गलती ये होती है कि वहाँ पे लॉन्ग जंप का एक कूदने का एक तरीका होता है। जब आप स्टार्ट करते हैं तो छोटे छोटे कदम से स्टार्ट करना है, और जब कूदने वाले हो तो आपको कदम बढ़ाना होता है, लंबा करना होता है। हालांकि वहाँ पे जो कांस्टेबल होता है वो हमको समझा रहा था कि जब स्टार्ट कीजिएगा दौड़ना लॉन्ग जंप के लिए तो छोटे छोटे कदम से, लास्ट में आप लंबा लंबा कदम लेके दौड़िए, और जो कदम आए, चाहे वो बायां पैर आए चाहे दायां पैर आए, उसी पैर से कूद जाइए। ये मत सोचिए कि मुझे दाएं पैर से कूदना है, इसी में आप अपना चांस खराब कर देंगे। और केवल 3 चांस मिलता है, और 3 चांस भी कम लग जाता है, 3 चांस में भी लोग बंदे बाहर हो जाते हैं। तो पहले ये ध्यान देना है, शुरुआत में छोटे छोटे कदम से स्टार्ट करना है मोमेंटम के साथ, और लास्ट में बड़े बड़े कदम लेके जो भी पैर आए उसी पैर से कूद जाना है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जिसकी वजह से मेरे बैच में कम से कम 9 बंदे लॉन्ग जंप में बाहर हुए थे, उतने बंदे किसी भी टास्क में नहीं बाहर हुए थे। वो इसलिए बाहर हुए थे, वो फाउल कर जा रहे थे। उनकी एक स्टार्टिंग लाइन होती वाइट पट्टी, अगर आप वो टच किए, उनका जो वाइट पाउडर होता है वो उड़ा, वो आपको फाउल कर देते हैं, चाहे भले आप आगे लाइन क्रॉस कर जाएं, तो आपका चांस ख़त्म हो जाता है। वो जो 9 बंदे बाहर हुए वो उनका यही हुआ कि पहला चांस में वो फाउल हुआ, वाइट पट्टी टच कर गए, फिर दूसरे चांस में वो वाइट पट्टी ध्यान में रख के कूदे, लेकिन वो ध्यान रखने के चक्कर में आगे लाइन नहीं क्रॉस कर पाए, इसके चक्कर में दूसरा चांस खराब हो गया। जब आप तीसरे चांस में पहुंचते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर होता है, अंदर से प्रेशर आता है कि तो लास्ट चांस है, तो बंदे हकबकाहट में वो सही से कूद नहीं पाते, फेल हो जाते हैं। हालांकि अगर आप पेशेंस रखेंगे, विल पावर रखेंगे, मेरा भी तीसरे चांस में निकला था, निकल जाता है बंदों का। तो आपको पहले ही अप्रोच में, आपको पहले ही चांस में ध्यान रखना है कि जो वहाँ पे वाइट लाइन है उससे थोड़ी दूर पहले से कूद जाना है, और पूरे फुल फोर्स के थ्रू कूदना है, तो आपका लाइन आगे का क्रॉस हो जाएगा। अगर पहले चांस में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ तो दूसरे में वाइट पट्टी को ध्यान में रखते हुए वो आगे कहाँ पे कूदना है, क्या लाइन पार करनी है, वो दोनों ध्यान में रख के कूदना है। छोटे कदम से स्टार्ट करना है
और लास्ट में बड़े कदम लेते हुए, पूरा मोमेंटम बनाते हुए जो कदम आए उसी कदम से कूदना है। और वाइट पट्टी जो फाउल वाली होती है उसको ध्यान में रख के कूदना है, आपका आराम से निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस होके जाइए, बस वो वाइट पट्टी ध्यान में रखिए। वो जो 9 बंदे बाहर हुए थे वो केवल फाउल के चक्कर में बाहर हुए थे। सब बंदे लाइन के बाहर कूद जा रहे थे, यहाँ तक कि एक एक हाथ दूर कूदते थे। जो रस्सी होती है 12 फीट वाली, उससे एक हाथ बाहर कूदते थे, लेकिन वो पहले ही फाउल कर जाते थे जिसकी वजह से वो बाहर हो गए। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, फाउल मत कीजिएगा। आप ये चिंता छोड़ दीजिए हम लाइन क्रॉस कर पाएंगे, वो रस्सी क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप कर देंगे। बस आप ध्यान में रखिए जो वाइट लाइन होती है उसको टच मत कीजिएगा, पाउडर मत उड़ाइएगा, नहीं तो आपका चांस बेकार हो जाएगा। वाइट देख के कूदिए, आपका पक्का मैं गारंटी लेता हूँ आपका लॉन्ग जंप निकल जाएगा। अब बारी आती है, तुरंत आपको ले जाते हैं हाई जंप में। हाई जंप में क्या होता है, पोल होता है, पोल ऐसे रखते हैं। तो पोल क्या होता है, डिस्टेंस दूर होता है, बीच में ऐसे डाउन हो जाता है। ये मान लीजिए पोल ऐसे करके डाउन हो जाता है। तो कोशिश कीजिए क्रॉस सीजर से आइए, चाहे डॉल्फिन जंप कीजिए चाहे क्रॉस सीजर से कूदिए, इसी बीच से कूदिए। ये जो 4 फीट की हाइट होती है, तो किनारे से कूदेंगे आपको 4 फीट मिलेगा, लेकिन अगर जो यहाँ पे बीच में जो थोड़ा डिप रहता है पोल, वहाँ से कूदेंगे तो आपको 3.5 फीट ही मिलेगा। ये वहाँ के जो कांस्टेबल ले रहे थे फिजिकल, वो बताते हैं, ध्यान में रखिएगा। वही मैं ध्यान में रखा और बीच से कूदा, सीजर जंप से कूदा मैंने, आराम से मेरा निकल गया। यही आपको निकलना, ध्यान देना है कि बीच से कूदना है जहाँ पे हाइट कम रहती। किनारे से कूदेंगे आपको हाइट ज़्यादा कूदना पड़ेगा। और कूदने वक्त थोड़ा जैसे लॉन्ग जंप करके आए, 2-3 बंदे रहते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे रेस्ट ले लेना है, ऐसे कर लेना है, थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेना है। मतलब वो कहते हैं तुम कूदो कूदो कूदो, लेकिन तुम आधा मिनट ले सकते हो ऐसे ऐसे करके। तो चिल्लाने दो, तुम्हारा फिजिकल है, ठीक है, तुम आधा मिनट रेस्ट ले सकते हो। उसके बाद हाई जंप मारना, पूरे फुल फोर्स के साथ मारना अपने आप को। और हाई जंप में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उसमें बंदे डंडा गिरा देते हैं। वो कूदते बहुत तेज हैं, बहुत ऊपर कूदते हैं, लेकिन उनका जो पैर होता है, पैर वो ना पैर उठा नहीं पाते तुरंत, जिसकी वजह से पैर से लगने के बाद डंडा गिर जाता है। तो हाई जंप में बस यही ध्यान दीजिए, जैसे कूदेंगे आप तो जब बॉडी आप अपनी जंप में ले जाएंगे, जब हाई जंप करेंगे बॉडी कूदाएंगे ऊपर, तो कोशिश कीजिए पैर को तुरंत आप अपने बॉडी के पास ले जाइए, पैर को अपने तुरंत बॉडी के पास सिकोड़ लीजिए, ताकि आपका पैर डंडे पे टच ना हो, आप क्रॉस कर जाएं इजीली। हाई जंप के बाद अब शॉर्ट पुट आता है। शॉर्ट पुट में कोई फेल नहीं होता, सब बंदे क्लियर कर जाते हैं। 7-7.5 किलो का होता है, कोई भी फेंक देता है ऐसे करके। और हाँ, ये होता है कि कई यूट्यूब में मैंने देखा है खुद ही, जब मैं दौड़ने जा रहा था तब भी मैंने देखा, बहुत बंदे कहते हैं कि इंजेक्शन वगैरह, ये इंजेक्शन लगा लो तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, ये मेडिसिन खा लीजिए। ये सब कतई मत कीजिए, ये अगर करेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होके गिर सकती है, आप बेहोश हो सकते हैं, आपका पूरा फिजिकल बेकार जाएगा। हाँ, ये कर सकते हैं, मैंने भी किया था। क्या कर सकते हैं कि आप जो पेन किलर होता है, पेन किलर की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जैसे 1600 मीटर दौड़ के आए तो थोड़ा बहुत पेन होता है स्टार्ट, वो मेडिसिन की वजह से थोड़ा कम हो जाता है। 100 मीटर भी दौड़ लिए, 100 मीटर के बाद जब लॉन्ग जंप जाते हैं, फिर वो तब तक टाइम मिल जाता है, उसमें मेडिसिन क्या करता है, उस आपके दर्द को थोड़ा और कम कर देता है। जिससे जब आप कूदते हैं, हाई जंप लेते हैं, तो आपकी बॉडी पूरे फुल फोर्स और स्ट्रेंथ से काम करती है, क्योंकि पेन नहीं रहता उससे। तो आप एक पेन किलर की टैबलेट खा के जाइए, मैं भी खा के गया था, बहुत हेल्पफुल था। अगर खाने की बात करें तो आप सुबह ज़्यादा खाना मत खाइए, खाना वगैरह कतई मत खाइए। चाय, वो लोग चाय पी लेते हैं, चाय कतई मत पीजिए, गैस बना देती है, आपको बहुत दिक्कत करेगी। सिंपल सा आप फल खाइए, चाहे केला खा सकते हैं, चाहे सेब खा सकते हैं। सेब खाना हो 2 सेब खा लीजिए, और केला खाना हो तो 3 केला खा लीजिए, तो बहुत है। तो इतना ही खाइए, हल्का पेट से दौड़ेंगे आपका निकल जाएगा। कभी भी ज़्यादा चॉकलेट खा के बहुत लोग जाते हैं, नहीं कतई नहीं। चॉकलेट खाएंगे बार बार आपको प्यास लगेगी, बार बार आप टॉयलेट जाएंगे, और वहाँ बंदे डांटते बहुत। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, नॉर्मली फल खाना है, चाहे सेब खा लीजिए चाहे केला खा लीजिए, आपके ऊपर है। हल्का पेट से जाइए और कॉन्फिडेंस से जाइए, कोई बंदा फेल नहीं होता। वहाँ जो स्टाफ होता है बहुत कोऑपरेटिव होता है, वो आपको खुद ही गाइड करते रहते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना। उनको ध्यान दीजिए, अगर वो कुछ बोल रहे हैं कि ऐसे कूदना है तो वैसे ही कूदिए। उनको अगर ध्यान देंगे तो आपको ट्रिक बताते हैं बीच बीच में,
कि बेटा ये करो, उससे हो सकता है तुम्हारा निकल जाए, ये करो। मैंने ध्यान दिया था। मैं लॉन्ग जंप कर रहा था तो मुझे कांस्टेबल ने सिखाया था, तुरंत मैं पास हो गया था। हाई जंप में भी बंदे ने कहा था कि ऐसे कूदो पास हो जाओगे, मैं पास हो गया था। तो वहाँ जो स्टाफ कहता है उसको ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो कर लीजिए, हो सकता है आपका निकल जाए। वो घड़ी आप एक डिजिटल घड़ी पहन के जाइए जिसमें आपका टाइमर सेट कर सके, स्टॉप वॉच, ताकि आपको रनिंग में दिक्कत ना हो। और जो भी आपका सेंटर हो, डॉक्यूमेंट पूरा लेके जाइएगा, ये बड़ी दिक्कत होती है। और 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा, फ़ोटो वगैरह ले लीजिएगा, पेन वगैरह ले लीजिएगा, और बस दिल में एक विल पावर रखिएगा कि मैं निकाल सकता हूँ। तो जिनका भी 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में है, कल से स्टार्ट है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए, अच्छे से दौड़िए।